जो जनता है तेलीवाला की, उसके विचार सुने हैं, उस गांव के लोगों के विचार सुने हैं कि शिक्षित प्रधान चाहिए। और शिक्षित जो युवा है कुलदीप, वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। कैंपेनिंग के दौरान हमने इनको पकड़ लिया है। जी कुलदीप जी, आपने चुनाव लड़ा, आप पेशे से वकील भी हैं, तो वकालत करते अपनी चुनाव में क्यों चुना आपने? देखिए, मैं वकालत करने से पहले मैं पिछले 17-18 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ। समाज के बीच मैंने बहुत काम किए हैं और समाज के बीच काम करते हुए मैंने लोगों के बहुत दुख देखे हैं। हमारे गांव में जितने भी प्रत्याशी आज तक और प्रधान रहे हैं, वो सभी इस अब तक जो देखने में आया है, जो प्रधान रहे वो प्रधान ही हमारे यहाँ चलाते हैं। प्रतिपक्ष कभी कोई बन के नहीं आता है। प्रतिपक्ष ने कभी गांव की समस्या को, अगर कोई प्रधान गलत कर रहा है, उसको उठाया नहीं है कि ये गलत है, इसको काम को रोका जाए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारे गांव में प्रधान अब तक अनपढ़ ही रहे हैं। अगर शिक्षित रहे भी हैं तो उनको योजना कैसे लानी है, कैसे गांव का विकास करना है, क्या इच्छा शक्ति, क्या योजनाकार व्यक्ति हमारे यहाँ अब तक नहीं बने हैं। तो मैं दूसरी बात क्या है कि हमारे गांव में जो समस्या है, वो समस्या को बने रहने देने चाहते हैं। जितने भी प्रधान अब तक आए हैं, वो समस्या को ख़त्म नहीं करते हैं। जैसे कि एक पेंशन की हमारे यहाँ समस्या है, सभी गांव में है, तो समस्या वो क्या है कि ख़त्म होने में हो जाए। हमने जैसे तय किया है कि हम पंचायत दिवस बनाएंगे। लेकिन बहुत से गांव के जो प्रधान हैं वो ये बोलते हैं कि जब हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं, इस कारण से हम योजना नहीं ला पाते हैं। ऐसा है, उनका जो संबंध होता है वो होता है धन से। जब उनका कमीशन से संबंध होता है तो अधिकारी नहीं सुनते हैं। जब प्रतिनिधि का मतलब, गांव का प्रतिनिधि का मतलब, अगर उसका संबंध धन से नहीं है, अगर उसका भ्रष्टाचारी से संबंध नहीं है, तो वो कौन अधिकारी है जो जिसको हम गांव में बुलाए वो ना आए? तो इसका मतलब जो प्रतिनिधि है, प्रधान है, वो काबिल ही नहीं है। अगर किसी अधिकारी को गाँव में नहीं ला सकता। हमने तय किया है कि अपने गाँव में हम महीने में एक बार में एक पंचायत दिवस के नाम से जनता दरबार लगेगा। सेक्रेटरी, पटवारी, पेंशन वाले अधिकारी, आपके राशन कार्ड वाले अधिकारी सभी यहीं आएंगे और जो जिस चीज़ का पात्र होगा उसको वो काम यहीं मिलेंगे। किसी को चप्पल घसने की जरूरत नहीं मिलेगी। चप्पल जूते हम घसेंगे उन लोगों के लिए। इसलिए हम चुनाव में उतरे हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। गाँव के आम समाज की लड़ाई है ये, जो हम लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। तो ऐसे क्या मुद्दे हैं आपके, क्या एजेंडे हैं, किस एजेंडे को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपने युवा साथियों को हमको प्रत्येक घर में जो ये चिराग हैं प्रत्येक घर के, इनको बचाना है नशे से। तो नशा मुक्त अपना गांव बनाना है। तो अगर आज हम इस फसल को 15 साल 20 साल वाली फसल को बचाएंगे तो आने वाले समय में हमारा गांव नशा मुक्त होगा। दूसरी बात, हमारा जो है गांव का विकास। गांव के विकास में अभी हमारा सबसे ज़्यादा समस्या जो आ रही है वो आ रही है जल निकासी की। हमको चारों दिशाओं में जल निकासी के लिए नाली, नाले और तालाब की आवश्यकता है। वो हम 6 महीने के अंदर पूर्ण करेंगे। तीसरा, हमारे यहाँ जो काश्तकार व्यक्ति हैं, काश्तकार जो हमारे किसान हैं, उनको खेती में जैसे अब इस बार भी हमारा गन्ना सड़ा है हमारे काश्तकारों का। तो वो इसलिए सड़ा है कि बेमौसम बरसात होने के कारण गन्ना समय पे नहीं कटा है और रास्ते ख़राब थे। 3-3 फुट गहरे रास्ते हमारे यहाँ हैं जिसमें दलदल गारा बना रहता है। तो उनमें सबसे पहले हमको मिट्टी डलवानी है। एक मुख्य मार्ग हमारा जो है, वो मुख्य मार्ग हमारा नदी पार से लेके और बाबा रामदेव के फार्म तक, उसको हमको मुख्य मार्ग पक्का कराना है। अगर वो पक्का हो जाता है तो हमारे लिंक जितने भी और मार्ग हैं उनसे हमारा गन्ना समय से निकल जाएगा और अच्छा जो किसान को जो सरकारी मूल्य तय होता है वो उसमें दे पाएंगे। जी। उसके अलावा रोजगार की जैसे मनरेगा योजना है, आपकी शौचालय योजना है, आपकी ये जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं, इन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के प्रत्येक परिवार तक मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति तक मिलेगा। जो अंतिम व्यक्ति गांव का होगा, पात्र होगा, उस व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो आपने योजनाओं का नाम लिया है, अभी हमारे जितने प्रतिनिधि रहे हैं उनको अधिकतर योजनाओं का पता ही नहीं होता। समिति कितनी बनती है गांव में, गांव को चलाने के लिए उनका पता ही नहीं होता। कैसे गांव को चलाना है। खुली बैठक आज तक हमारे गांव में नहीं होती हैं। पंचायत में महीने में एक बार खुली बैठक होनी चाहिए, वो नहीं होती हैं। तो हम खुली बैठक भी करेंगे। उसको नियंत्रण कैसे रखना है, कोई गलत वो ना करे, वो भी हम करेंगे। तो हम गांव को, समाज को, सर्व समाज को एक साथ लेके चलेंगे, गांव के विकास के लिए काम करेंगे। अभी आप घर घर जाके जनसंपर्क कर रहे हैं और रोड शो भी कर रहे हैं। जनता का कैसा आपके साथ रुझान है? देखिए, जनता का रुझान अच्छा है और जनता जो इस बार चाह रही है वो एक युवा प्रत्याशी के साथ साथ शिक्षित चाह रही है। और मैं जो प्रत्याशी यहाँ पर हूँ, मैं बिल्कुल डायरेक्ट प्रत्याशी हूँ। और अन्य जितने प्रत्याशी हैं, कोई अपनी पत्नी को लड़ा रहा है, कोई अपने भाई को लड़ा रहा है, कोई अपने भतीजे को लड़ा रहा है, कोई अपने बेटे को लड़ा रहा है।
कोई अपनी भतीजी को लड़ा रहा है। इस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन मैं इस गांव के जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें मैं डायरेक्ट प्रत्याशी हूं, शिक्षित हूं और गांव के बीच सामाजिक कार्य भी किए हैं, विकास के कार्य भी किए हैं, नलके वलके, सड़क, पानी, इनकी मैंने लड़ाई भी लड़ी है और मैंने ये काम कराए भी हैं। अभी जितनी क्षमता है उतनी उससे अधिक मैंने लड़ाई लड़ी है और काम कराए भी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलदीप जी। तेली वाला गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तेली वाला की जनता को तो मैं संदेश क्या, सबसे पहले मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस अपने गांव की जनता मेरे पर विश्वास करके, एक बार विश्वास करके मेरा जो चुनाव चिन्ह है किताब के सामने मोहर लगाकर मुझको विजय बनाए। ये विजय मेरी नहीं, आप सबकी, आम जनता की विजय होगी, इस गांव की विजय होगी, इस गांव के विकास की विजय होगी, जो मैं 5 साल दिन रात एक कर हर व्यक्ति के साथ खड़ा होकर काम करूंगा। जो व्यक्ति सही होगा उसके साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा। ये मेरा संकल्प है। और मेरा एक कुछ अपनी प्रतिज्ञाएँ हैं, वो प्रतिज्ञा लेटर मेरा एक तैयार हो रहा है, वो प्रत्येक घर तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेगा। उस प्रतिज्ञा में मैं जितने भी मैंने प्रतिज्ञा की हैं वो प्रतिज्ञाएं मैं जल्द से जल्द संपूर्ण पूरी करूंगा। ये मैंने इस गांव के विकास के लिए चुनी है। ठीक, बहुत धन्यवाद। अपना एक महिला विद्यालय इंटर कॉलेज हम खोलने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने पहले से ही थोड़ी सी एक मित्र के साथ कार्रवाई शुरू कर रखी है और बहुत जल्दी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के अंदर उसकी नींव भी रखी जाएगी। और एक उपकेंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र भी हमारा बहुत जल्द, उसकी भी कार्रवाई चल रही है, वो भी हमारा कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये बड़े कार्य हैं। उपकेंद्र हमारे जैसा बहादुराबाद है, उसका उपकेंद्र होगा, 20 से 50 बेड का उपकेंद्र होगा। आसपास के क्षेत्र के लोग, यानी कि ये पहले से आपकी तैयारी चल रही है? हाँ, ये पहले से हमारे प्रस्ताव वगैरह प्रशासनिक आधार पर हमारे चल रहे हैं और इस पे हमारा कार्य ऑलरेडी चल रहा है। हालांकि जिस दिन से हमने इस विषय को चुनावी विषय लिया है तब से और प्रत्याशी भी इस विषय को उठाने लगे हैं, बताने लगे। और वो मेरी एप्लीकेशन, जो हमारी एप्लीकेशन है वो हमने ग्रुप में भी डाली, तो उसी विषय को वो ले रहे हैं कि 12-13 किलोमीटर दूर यहाँ से अस्पताल है, जबकि हमने वो विषय पहले ऑलरेडी ले रखा है और हम उस पर काम कर रहे हैं। ये हमारा कार्य है और हम इसको संपन्न कराएंगे, बहुत जल्द पूरा कराएंगे। महिला विद्यालय इंटर कॉलेज है, घर घर में हमको रोजगार भी देना है। वो महिला सशक्तिकरण के लिए घर को हर घर में रोजगार देने के लिए हमारा सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है कि जितने भी हमारे परिवारों में हमारी माताएं बहनें हैं, किसी में 1 है, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, वो घर में 3 से 4 घंटे फ्री रहती हैं। तो जो वो फ्री रहती हैं वो 3-4 घंटे को यूज करने के लिए उनको हम कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे, पक्का माल वो बना के देंगे। उसके लिए उनको एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो अलग अलग प्रकार की कुछ चीज़ें होंगी, तो जो उनको अच्छा लगेगा उसकी, किसी की 7 दिन की ट्रेनिंग होगी, किसी की महीने भर की ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग करने के बाद वो अपने घर में ही कच्चे माल को पक्का बना कर देंगी और जिससे उनको लाभ 300-400 रुपये, 500 रुपये, जैसा वो प्रोडक्शन करेंगी ऐसा उनको लाभ घर में ही रहकर होने वाला है। ये 5 साल में ये गाँव पूरा हर घर की आय बढ़ने वाली है, हर व्यक्ति तक विकास पहुंचने वाला है। ये मेरा वादा है, मेरा संकल्प है, मेरा उद्देश्य है और इस गांव को सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास करना मेरा एक संकल्प है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप जी, जिनका कहना है कि अभी जो गांव का विकास, अगर जो देखा जाए, असली जो विकास होता है वो होता है स्वास्थ्य का, शिक्षा का, जो कि ये चुनाव लड़ने से पहले ही शासन प्रशासन के साथ मिलकर उसकी तैयारी कर चुके हैं। और इनका कहना है ये मैं प्रधान बनूं या ना बनूं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर इस गांव को स्वास्थ्य केंद्र भी मिल जाएगा और शिक्षा, एक स्कूल भी मिल जाएगा। तो यानी कि ये लोग पहले से पहले ही तैयारी करके बैठे हुए हैं। अगर तो ये आप जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो कितनी योजनाएँ इन्होंने बताई है, महिलाओं के लिए भी रोजगार बताए हैं, युवाओं के लिए भी रोजगार बताएं, यानी कि पूर्णता से इस गांव को नशा मुक्त भी कर पाएंगे। इसी के साथ हम तो चाहेंगे कि ऐसे प्रत्याशी उभर के आगे आए, जनप्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़ें। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल, आपको दिखाते हैं जीरो ग्राउंड से हम रिपोर्ट। मिलते हैं आपसे इसी तरीके के अगले गाँव में और जानते हैं वहाँ की क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति है। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।